मुफ्ती साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने क्यों बुलाया? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हज़रात ने अहमियत दी इस मौजू को, और तमाम मीडिया वाले जितने यहाँ पे मौजूद है सही बात को पहुँचाने की गरज से आप लोग यहाँ पर आए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त शहर कोलकाता से एक मसला उठा जो कि इस वक्त नेशन वाइड फैल चुका है, और ये ख़बर इस वक्त नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज भी इस ख़बर को हासिल हो चुकी है। वो ये है कि अभी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक मुशायरा कंडक्ट किया गया था जिसमें जनाब जावेद अख्तर साहब को बहैसियत चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। तो हम लोगों ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने एक वीडियो वाहियान फाउंडेशन की तरफ से जारी की कि चूँकि जनाब जावेद अख्तर साहब मुसलसल अल्लाह के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते आए, बल्कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं तमाम मज़हब के ख़िलाफ़ बोलते आए, और उन्होंने कहा कि ये जितने रिलीजन्स हैं ये सब का ताल्लुक डार्क एजेस से है, और कैसे एक साइंटिफिक फ़िक्र रखने वाला एक अनसाइंटिफिक सुप्रीम बीइंग यानी खुदा पर एतकाद रख सकता है, यकीन रख सकता है। और इसके अलावा मुतअद्दिद तौहीन आमेज़ अल्फाज उन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से, मज़हब के ताल्लुक से इस्तेमाल किए। तो हमने ये मुनासिब समझा, चूँकि जावेद अख्तर साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो हमने सब मुनासिब समझा कि भाई अपने डेमोक्रेटिक राइट का इख्तियार करते हुए और इसको लेते हुए हम उन्हें एक पीसफुल एकेडमिक डिबेट की इन्विटेशन दे कि वो यहाँ कोलकाता तशरीफ़ लाएँ, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और वाहियान फाउंडेशन इंशाअल्लाह इस एकेडमिक डिबेट को, पीसफुल डिबेट को कंडक्ट करेगा, जहां पे डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का वजूद है या नहीं, इस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर चंद दिनों के बाद ही हमें ये खबर मिलती है कि उर्दू एकेडमी की जानिब से इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि हमने ये बात ज़रूर कही और हमने ये अपील किया मुसलमानों से कि ये जो मुशायरा होने जा रहा है जिसमें जावेद अख्तर साहब बहैसियत चीफ गेस्ट तशरीफ़ लाएंगे, हम मुसलमान उस स्पेसिफिक इवेंट का बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि हम उसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आखिर कौन सा मुसलमान जो है उसमें शरीक हो सकता है? ऐसे शख्स के सामने कैसे बैठ सकता है, सुन सकता है जो अल्लाह और उसके रसूल और दीन की तौहीन कर रहा है। लेकिन हमारा जो बुनियादी मकसद था और हमारी जो बुनियादी दावत थी वो ये थी कि वाहियान फाउंडेशन की तरफ से डिबेट को कंडक्ट किया जाए, एकेडमिक डिबेट को इल्मी माहौल में, सेफ एंड सिक्योर एंड पीसफुल माहौल में कंडक्ट किया जाए, जहां पर जो है जावेद अख्तर साहब आए और हम फेस टू फेस वहां पर उनकी इज्जत और एहतराम को मलहूज रख के हम उनके साथ डिबेट कर सके। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत ही गलत रुख दे दिया, और ये गलत रुख दिया कि कलकत्ते के मुसलमानों ने, कलकत्ते की तंजीमों ने और बिलखुसूस कलकत्ते में मौजूद वाहियान फाउंडेशन ने जावेद अख्तर साहब को और उर्दू एकेडमी को थ्रेट दिया, धमकी दी कि वो यहाँ पे नहीं आए, हम कलकत्ते आने नहीं देंगे, और अगर आ गए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने दबाव बनाया और हम जो है बहुत असर और रसूख इस नाहिए से कायम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो होगा। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसी बातें भी बाज़ हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने कही कि वाहियान फाउंडेशन ने इन्हें शैतान कहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारा अप्रोच वाहियान फाउंडेशन का हमेशा एकेडमिक रहा है, हम इस तरह के नाजेबा अल्फाज इख्तियार करने के कायल ही नहीं है। और हमने जो है इससे पहले भी जो वीडियो आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने ये कहा कि हम शोर हंगामा और लड़ाई झगड़े या किसी के इवेंट को ख़राब करना ये हमारा मकसद नहीं है, हम तो एकेडमिक डिबेट चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कवरेज दी जा रही है, आप देखें पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं डिबेट का तज़किरा नहीं हो रहा है। क्यों? अगर डिबेट का तज़किरा किया जाए तो पोल खुल जाएगी। जो हकीकी मसला है कि इस मसले पे एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू कीजिए। ये क्या कि आप एक बंद कमरे में या अपने मन चाहे ऑडियंस के सामने, और जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं और आपकी फिक्र के मुताबिक उन्हीं के सामने डिस्कशन करें, और आप एक तरफा जो है मजहब के खिलाफ बोलते जाएं और सामने वाले को बोलने का मौका ना दें। तो इसलिए हमने इन्हें डिबेट की इन्विटेशन दी, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने डिबेट का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाई ये इस्लामिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती प्रोग्राम कैंसिल करवाया, जबकि हमारा वाहियान फाउंडेशन का बिलखुसूस प्रोग्राम को कैंसिल कराने में कोई हिस्सा नहीं रहा, किसी तंजीम का नहीं रहा, और ना ही वाहियान फाउंडेशन का रहा। और चंद बातें यह भी कही गई कि भाई हमारा वाहियान फाउंडेशन की जानिब से कोई डेलीगेशन उर्दू एकेडमी के पास गया। झूठ। कोई डेलीगेशन, कोई वफ्द वाहियान फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए उर्दू एकेडमी के पास नहीं गया, ना ही हमने कोई ऐसा दबाव बनाया, न गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पर, न उर्दू एकेडमी पर, कि वो इस प्रोग्राम को कैंसिल करें। तो ऐसे मौके पे
حقیقی جو ہماری ایک اکیڈمک ماحول میں انویٹیشن تھی، دعوت تھی اکیڈمک ڈیبیٹ کی، پیسفل ڈیبیٹ کی، اس ماحول کو خراب کر کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دے رہی ہے، اور ایسا رنگ دے رہی ہے جس میں آپس میں ایک جو ہے نفرت پھیل جائے اور پھر ہندو مسلم اور دیگر کمیونٹیز کو ہی آپس میں لڑوا دیا جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے. ٹھیک ہے، ایک مخصوص میڈیا کا طبقہ ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتا آیا، لیکن ہمیں تعجب اور افسوس ہے ان سو کالڈ لبرل میڈیا چینلز پر جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر سمجھتے ہیں. ان کے نظروں سے یہ چیزیں کیسے اوجھل ہو گئی؟ یہ چیز تو واضح ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ہماری جو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، مفتی شمائل ندوی کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جو ہم نے ویڈیو لانچ کی تھی، پبلش کی تھی، اس میں بھی ڈیبیٹ کی بات ہوئی. اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ کہا کہ کولکتہ نہ آئے، ہرگز نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کولکتہ آئے، کولکتہ آئے تبھی تو ڈیبیٹ ہوگی نا. اب اگر وہ کولکتہ تشریف ہی نہیں لائیں گے تو ڈیبیٹ کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جھوٹا الزام لگانا کہ ہم نے یہ کہا کہ کولکتہ وہ نہیں آئیں اور ہم آنے نہیں دیں گے یا تھریٹ ہوگا، یہ تو غلط بات ہے. بھائی یہ آزاد ملک ہے، یہاں کے افراد باشندے آزاد ہیں، جو جس شہر میں جانا چاہے جائے. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے کہنے والے کہ فلاں شخص کولکتہ نہیں آ سکتا یا فلاں شخص کہیں نہیں جا سکتا؟ نہیں، ہم نے اس ویڈیو میں صراحتاً کہا کہ ہم استقبال کریں گے، ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم اکیڈمک ڈیبیٹ کا جو ہے ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں جو جھوٹی اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس پریس ریلیز کو بھی جو ہے شائع کیا، جو آپ حضرات کی اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہے. اس میں صریح طور پہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ مسلسل چونکہ اللہ کے خلاف بولتے آئے ہیں، اس لیے ہم نے جو ہے ان کو ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی. یہ بات بھی مین اسٹریم میڈیا میں چلائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ ایتھیسٹ ہے، صرف ایتھیسٹ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور ہٹ درمی کی. نہیں بھائی، اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے ہر انسان کو اس کی اجازت ہے لیگلی کہ وہ اپنے جس رائے پر قائم رہنا چاہے، جو عقیدہ اختیار کرنا چاہے، جو مذہب اختیار کرنا چاہے یا ایتھیزم اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن ملک کا کانسٹیٹیوشن اور ملک کا قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی دوسرے کے سینٹیمنٹ کو نقصان پہنچائے، کوئی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ بلاسفیمی کرے، یا خدا کے خلاف بولے، یا مذہب کے خلاف بولے، یا ریلیجن کے خلاف اس طرح بولے کہ کسی مقدس شخصیت کی توہین لازم آتی ہو. اس کی اجازت ہرگز ہمارا قانون نہیں دیتا ہے. لہٰذا اگر وہ ایتھیسٹ ہیں تو یہ ان کی اپنی رائے ہے. ہم اس میں زبردستی ان کو ہم کیوں پرووک کرنے کے لیے جائیں گے؟ پرابلم اس میں ہے کہ وہ ایتھیزم کو اس طرح پروموٹ کرتے آئے جہاں خدا کی توہین ہوئی، مذہب کی توہین ہوئی، اسلام کے خلاف وہ بولتے آئے. تو اب جب آپ یہ بولتے آئے ہیں تو ہمارا یہ اس آزاد ملک میں ہمارا یہ حق ہے، یہ رائٹ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل انداز میں ڈیبیٹ کی انویٹیشن دیں. تو یہ ڈیبیٹ کی انویٹیشن ہم لوگوں نے دی، لیکن اس انویٹیشن کو مین اسٹریم میڈیا نے چھپایا اور ایک ایسا رنگ دے دیا جو ہمیشہ سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اختیار بعض لوگ کروانا چاہتے ہیں. ان کی چاپلوسی میں انہوں نے ایسا کی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی آپ حضرات اب سوال. انوائٹ جاوید اختر کو ابھی بھی آپ دیں گے ڈیبیٹ کے لیے؟ بالکل دیں گے، یہ انویٹیشن اوپن ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر چلیں، پروگرام کینسل ہو گیا آپ کا اردو اکیڈمی کا، جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اردو اکیڈمی کا انٹرنل میٹر ہے. انہوں نے کیوں کینسل کیا نہیں کیا، ہمارا کینسلیشن کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. لیکن ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اوپنلی ہم جو ہے آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیے. واہیان فاؤنڈیشن آپ کا پروگرام کولکتہ میں آرگنائز کرائے گا، لیکن وہ پروگرام ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ پر. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہوگی، سیف اینڈ سیکیور ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی، جہاں آپ کی سیکیورٹی کا خیال بھی ہمارے ذمہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ آپ کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی ہمارا ہوگا. کولکتہ تشریف لائیں، کولکتہ کا دل بڑا وسیع ہے، ہر ایک کا وہ استقبال کرتا ہے. آپ آئیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آرگنائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ٹاپک ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ. مفتی صاحب میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جس طریقے سے اردو اکیڈمی میں یہ جو پروگرام آیوجن کیا گیا تھا، اس ٹائم میں آپ نے ان کو چیلنج کیا ڈیبیٹ کے لیے، پر اس سے پہلے جو 1 اگست کو ایک کلا مندر میں بھی پروگرام ہوا تھا جس میں جاوید اختر صاحب خود موجود ہوئے تھے. پروگرام کا نام تھا شاعری اور جادو. اچھا، اس ٹائم آپ کہاں؟ 1 اگست اسی سال میں ہوا. مجھ تک خبر نہیں پہنچی ہوتی تو یہ کام میں پہلے ہی کرتا، انویٹیشن پہلے ہی دے دیتا انہیں. ویسے ہر سال بنگال میں کلکتے میں 4 دفعہ جاوید صاحب آتے رہتے ہیں، برابر ہی آ رہے ہیں. اسی دفعہ آپ نے کیوں آواز اٹھایا؟ ایک تو یہ کہ اس دفعہ وہ کولکتہ آ رہے ہیں، ہمیں یہ اچھے سے معلوم چلا. دوسری چیز، ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو ان کی آ رہی ہیں ریسنٹ انٹرویوز میں، اور ان کی جو ویڈیوز اس وقت جتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے، شاید
उस टाइम पे उतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई थी, इसलिए अब ये मामला ज़्यादा गरमाया हुआ था, लोगों के दरमियान जो है दिलों में ज़्यादा तकलीफ थी और हमने ये मुनासिब समझा और हमें खबर भी पहुंच गई कि अभी आ रहे हैं, तो हमने इस वक्त इन्विटेशन दिया। अगर पहले ये चीज़ होती तो पहले देता। सुमेर साहब, ये इन्विटेशन सिर्फ मीडिया के द्वारा ही आप देंगे जावेद अख्तर साहब को कि आप ओपन डिबेट में बैठे, या फिर आप मेल और प्रोसेस को भी आप? हम प्रोसेस वगैरह को भी इख्तियार कर रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका होता है किसी को अप्रोच करने का। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि उनकी टीम से कैसे हम कनेक्ट हो जाएं, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। लेकिन जब तक वो काम हो रहा है, जिस प्रोसीजर के तहत हम वो चल रहे हैं, अवाम के सामने भी इस बात को आना ज़रूरी था, इसलिए आप हजरात का इसमें ताउन मतलूब है। मशहूर ड्रामा निगार शबनम हाशमी साहब ने आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुस्लिम तंजीमें इनको बाइकआउट कर रही है, कोलकाता में हम जावेद अख्तर साहब को लेकर प्रोग्राम करेंगे और ये देख लेंगे कि किसके अंदर कितनी हिम्मत है जो इस प्रोग्राम को रोक कर देता है। देखिए, प्रोग्राम को रोकने का तो मैं नहीं समझता किसी तंजीम का इरादा था। प्रोग्राम को कैंसिल करने का जितनी तंजीमों ने भी शहर कलकत्ता में आवाज़ उठाई है, किसी का ये कहना नहीं है कि ये कैंसिल हो जाना चाहिए और हम होने नहीं देंगे या कलकत्ते में आने नहीं देंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ लाइए उन्हें, और ताकि हमें मौका मिले फिर मैं दोबारा इनवाइट करूं कि भाई हमारे यहाँ तशरीफ ले आएँ, तो कोलकाता वो आएँ, बिल्कुल आएँ। वो जो आप जिन साहिबा का आपने नाम लिया, चाहे वो ऑर्गेनाइज करें, बल्कि मैं आगे बढ़ के कहता हूं अगर जनाब जावेद अख्तर साहब वो ऑर्गेनाइज ना करें तो मैं करता हूं ऑर्गेनाइज आपके लिए प्रोग्राम कोलकाता में, आप तशरीफ लाएं। हजरत, आप मुफ्ती हैं, कुछ लोगों के दिमाग में, जहन में ये है कि वो जो है जिस तरह किसी धर्म को मानने वाले नहीं है जी, तो माने या ना माने कोई बात नहीं, जी। लेकिन ये समझ में उनको नहीं आ रहा है कि अल्लाह को टारगेट करके उन्होंने चैलेंज किया अल्लाह को जी, कि मैं सवाल पूछूंगा, क़यामत जी, में जाऊंगा जी, तो जी, मैं पूछूंगा जी, कि मुझसे क्या पूछोगे, मैं पूछूंगा जी। यही तो मसला है। ये मसला ये है कि लोग, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो मैं नहीं बता सकता। लोगों की ब्लास्फेमी या गलत रवैये को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर और राइट कहकर जो है उसको जस्टिफाई करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क में जिसको जो अकीदा इख्तियार करना है वो कर सकता है लीगली, कोई उसको जोर ज़बरदस्ती उसको जो है उसके अकीदे को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसी मुल्क का ये कानून है कि किसी दूसरे मुक़द्दस शख्सियत या दूसरे मजहब के खुदा के खिलाफ बोलना या तौहीन करना, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस नाहिए को नहीं ला रही है, और इसी तरीके से जो मखसूस एक कल्ट है, एक तबका है जो फ़िरका परस्ती को चाहता है और फ़िरका वारियत फैलाना चाहता है, वो इसी चीज़ को बार बार उजागर कर रहा है कि भाई आप जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ख़िलाफ़ है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये फजूल बातें हैं। आप किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते इस नाहिए से कि दूसरों के सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आप खुदा के मुनकिर हैं, आपको लगता है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है, आप अपनी इस राय पे कायम रहें और अपनी राय को प्रमोट भी कर सकते हैं कानून के एतबार से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे मजहब के खुदा की तौहीन करके आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करें। और जो सपोर्ट मुस्लिम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? किनको सपोर्ट कर रहे हैं? जो जावेद अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एज अ मुफ्ती क्या कहना? देखें, इस पे ये है कि जो हजरात इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब का प्रोग्राम होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हम भी शरीक होंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो ये देखना होगा कि किस नीयत के साथ वो कह रहे हैं। हो सकता है उनके जहन में कुछ मिसकंसेप्शन हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला अकीदे के एतबार से कितना ज़्यादा हसास है। उन्हें हम एजुकेट करना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि भाई ये मसला, ये फ़िक़ही मसाइल नहीं है, ये पाकी नापाकी का मसला नहीं, अकीदे का मसला है, यहाँ अल्लाह की तौहीन का मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर वो तशरीफ लाते भी हैं, चाहे लाएं ना लाएं, ये इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। अब अगर लाते भी हैं तो फिर जाहिर है हम तो यही कहेंगे कि भाई हम अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले हैं उनके प्रोग्राम में। अगर वो उर्दू के नाम पे और उर्दू के जरिए से एथिज्म को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं कि खुदा की तौहीन हो रही है और लोगों को उसके मजहब से फिर रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चे को इस प्रोग्राम में भेजें? इस वजह से हमारा ये स्टैंड अभी भी है कि अगर उनका इस नाहिए से कोई प्रोग्राम होता है जहां पे वो उन्हें मुशायरे के लिए बुलाया जा रहा है या किसी और चीज के लिए बुलाया जा रहा है, उस प्रोग्राम का हम बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम। हम वहां पे ऑडियंस के एतबार से भी नहीं जाने वाले। लेकिन अगर कोई कर रहा है करे, हम इसको रोक भी नहीं रहे, और हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो प्रोग्राम डिबेट वाला प्रोग्राम हो जहां पे वो डज गॉड एग्जिस्ट पे हमारे साथ बात करें। जावेद अख्तर साहब
पहले भी कोलकाता आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन इस बार इतना विरोध क्यों? क्या उर्दू एकेडमी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इस वजह से? क्योंकि ये गवर्नमेंट इदारा है और पब्लिक से जुड़ा हुआ इदारा है। इसके बारे में देखिए, वाहियान फाउंडेशन दरअसल खालिस एक एकेडमिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि फिक्री जो आइडियोलॉजिकल वॉर है इस्लाम पर, उसका हम एकेडमिक अंदाज में जवाब दें। तो अब चाहे ऑर्गेनाइजर उर्दू एकेडमी हो या कोई हो, हमें गवर्नमेंट से या सियासत से, वाहियान फाउंडेशन को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी कंडक्ट करने वाला हो, चूंकि ऐसी शख्सियत आ रही थी जो मुसलसल बोलती आ रही, और रीसेंट वीडियोस जो उनकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बहुत ज़्यादा नाज़िबा अल्फाज जो है उन्होंने कहे हैं, जो कि हर जगह शेयर हो रही। तो इस मौके पर उनका यहाँ पे आना, इससे इंतशार भी फैल सकता था। तो इस वजह से हमने उन्हें इंटेलेक्चुअल एतबार से दावत दी कि आप कलकत्ते आ रहे हैं तो इस टॉपिक पे डिबेट कर लें, ताकि जो सच है वो वाजे हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है? बिल्कुल नहीं, हमने ये दावा ही नहीं किया कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। अलबत्ता उर्दू की मुसलमानों की वाबस्तगी इस मुल्क में उर्दू से सबसे ज्यादा रही है। उर्दू के अंदर इस्लामी रूह जरूर है, क्योंकि जितने बड़े बड़े शायर गुजरे, अल्लामा इकबाल हैं और दीगर हैं, इन्होंने उर्दू जुबान के जरिए से जो है इस्लामी रूह को फरोग दिया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उर्दू का इस्लाम और मुसलमानों से जर्रा बराबर कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये कोई कहता है, ये भी गलत है, चूंकि आप उर्दू के जखायर उठाकर देखे, जुबान के अदब को उठाकर देखे, शायरी उठाकर देखे, आपको एक बड़े हिस्से में इस्लामी एटिकेट्स और इस्लामी मोरालिटी को ही आपको मिलेगा। हां, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उर्दू जुबान इस्लाम की जुबान है। इस्लाम की जुबान उर्दू जुबान नहीं, ये तो हमारे यहाँ की जुबान है, लेकिन मुसलमानों की वाबस्तगी इसमें रही है, और इस जुबान के जरिए से इस जुबान को इस्लामी रूह के साथ फरोग दिया गया है हमेशा से। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये पूरा पोस्टपोन करना कितना सही है पूरा प्रोग्राम? ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि उन्होंने क्यों पोस्टपोन कर दिया। ना ही हमने जो है इस बात की अपील की थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए या हम होने नहीं देंगे। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा था कि वो आए, हम नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को और अपने जानने वालों को उस प्रोग्राम में नहीं भेजेंगे, चूंकि वो मुशरिकाना अकायद को फैला रहे हैं, अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, और हम डिबेट की इनविटेशन दे रहे हैं। अब उन्होंने, उर्दू एकेडमी ने क्यों पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, ये उनका इंटरनल मैटर है, मेरे पास इसका इल्म नहीं। साहब, ये वाहियान फाउंडेशन क्या क्या काम करती है? क्या अगराज़ व मकासिद एम्स ऑब्जेक्ट, और क्या ये रजिस्टर्ड है? वाहियान फाउंडेशन एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसका जो मेन काम है एजुकेशनल फील्ड में है, रिलीजियस इस्लामिक फील्ड में है, और इसके अलावा जो है सोशल वर्क भी है। हमारे यहाँ स्कूल भी है, हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है, हमारे यहाँ दारुल इफ्ता भी है जहाँ से लोग फतवा हासिल करते हैं, इस्लामिक गाइडेंस का काम है, और इसके अलावा सोशल वर्क, गरीबों की मदद करना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। वाहियान फाउंडेशन, मुफ्ती साहब, चूंकि जावेद अख्तर का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, APDR हो, उन्होंने भी कंडेम किया है, साथ ही दिल्ली में भी SFI जी इसका कंडेम, लगातार ये नेशनल इशू बन गया। इसके जिम्मेदार आप किनको समझते हैं? क्योंकि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें भी जावेद अख्तर के बाइकआउट का डिमांड किया गया था। इसका जिम्मेदार मैं उस फिरका परस्त ताकत को समझता हूँ जो मुल्क में इंतशार पैदा करवाना चाहती है, जो दरअसल किसी भी इल्मी मसले को भी सियासी रंग देना चाहती है। जो मीडिया पे, अब आपने SFI का हवाला दिया, APDR का हवाला दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ऐसी मुअक्कर और मुनज़्ज़म और मुस्तहकम तंजीमें जिनको इंसाफ का दामन थामना चाहिए था, उन्होंने बगैर तहकीक किए वाहियान फाउंडेशन के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा की, और ये डिफेम करने की कोशिश की कि वाहियान फाउंडेशन ने थ्रेट दिया है, जो कि ये बिल्कुल झूठ बात है। अब इससे पता चलता है कि इनका मेयार रिसर्च का और इनका मेयार न्यूज को आगे रखने का कैसा है। ये बहुत जो है तकलीफ दे बात है। तो इसका असल जिम्मेदार मुल्क की वो फिरका परस्त ताकत है जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहती है और डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। सब एक बात को आप क्लियर करें कि वाहिया फाउंडेशन की जो है ये डिबेट के लिए चैलेंज कर रही है कि जावेद अख्तर साहब को बॉयकॉट कर रही है? हम वाहियान फाउंडेशन जावेद अख्तर साहब को डिबेट के लिए कोलकाता में इनवाइट कर रही है। ये इसमें कितनी सियासत हो रही है इस मामले में, इसको क्या लग रहा है? अब मुझे तो नहीं मालूम कि कितनी ज़्यादा सियासत हो रही है, अलबत्ता जो चीज़ मीडिया पे नज़र आ रहा है उससे यही पता चल रहा है कि दरअसल बंगाल के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कलकत्ते
का जो ये शहर है, इसमें यहाँ अमन व अमान लोगों ने पसंद किया है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। तो बाज़ फ़िरका परस्त ताकतों को ये माहौल बंगाल का पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं और एक अच्छी चीज़ को, जैसे कि मैंने बताया हमारी दावत डिबेट की थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया डिबेट का जिक्र ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें मिर्च मसाला नहीं है ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना जिसको वो मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करा सकें, वो तो इंटेलेक्चुअल बात थी। लिहाजा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसी बड़ी सियासत इसमें खेल ली जाए कि बंगाल को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, बंगाल में मौजूद हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जाए और मुसलमानों को जो है एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और आपस में लड़ाया जाए। काफी लॉस भी हुआ, इस पर जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या लॉस हुआ? लाखों रुपए के इश्तिहार भी लगे हुए थे, हाँ। इस पे लॉस बहुत ज्यादा। उर्दू एकेडमी का इसको मैं बस जवाब दे दूं कि लॉ उसी के साथ ही आप ऐड कर लीजिए, उनका क्वेश्चन सही है। एक और सवाल है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि उर्दू वाले ही उर्दू को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके। देखें, किसी एक पहले इनका जवाब दे देता हूं, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। तो आपने कहा कि जो है काफ़ी लॉस हुआ उर्दू एकेडमी का, चूँकि इश्तिहारात वगैरह उन्होंने की, यकीनन हुआ होगा, लेकिन ये तो यानी हमने तो कहा ही नहीं कि प्रोग्राम कैंसिल करें, क्या ज़रूरत थी इतने लॉस करने की, ये तो उनका इंटरनल मैटर, इसीलिए मैंने कहा कि उनका इंटरनल मसला है कि उनको जो है वो करना था या नहीं करना था, प्रोग्राम को पोस्टपोन करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसी मुहिम चलाई कि उर्दू एकेडमी के हम खिलाफ बोलें या उसके खिलाफ मुहिम हो, हमारा ये फील्ड ही नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल बात करने के कायल हैं और हमारा मामला जावेद अख्तर साहब के साथ था, इसलिए हमने डायरेक्ट जावेद अख्तर साहब को अपील की, हम उर्दू एकेडमी के पास गए ही नहीं। वाहियान फाउंडेशन का एक फर्द भी, कोई डेलीगेशन, कोई वफ उर्दू एकेडमी के पास ना गया, ना फोन पे बात किया, ना ईमेल के जरिए बात किया। हमें उससे क्या लेना देना है? हम तो चाह रहे थे कि वो कोलकाता आए और 1 तारीख को अपने प्रोग्राम को कर लेते और एक आध दिन आगे पीछे करके अपने एतबार से हमें बता देते, हम अपने डिबेट को कंडक्ट कर लेते। जी, आपने क्या पूछा? उर्दू वाले ही उर्दू को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं समझता हूँ उर्दू जुबान इतनी वसी है और ये इतनी रिच लैंग्वेज है और इसकी इतनी शोहरत है कि एक छोटे से प्रोग्राम को कैंसिल करने से इतनी बड़ी जुबान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। शमान साहब, उर्दू एकेडमी जो है उर्दू के प्रमोशन के लिए, फरोग के लिए, इस्लाम के लिए, फरोग के लिए नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो फिर भी आपने क्यों आप लोगों ने उर्दू एकेडमी का बायकॉट किया? उर्दू एकेडमी का हमने बॉयकॉट किया ही नहीं है, यही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। हमने उर्दू एकेडमी का बॉयकॉट नहीं किया, हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें ऐसा शख्स आ रहा था जो अल्लाह की तौहीन करता है, उस प्रोग्राम को हमने इस एतबार से बॉयकॉट किया कि हम शरीक नहीं होंगे, बाकी प्रोग्राम हो रहा है, दूसरे लोग शरीक हो रहे तो हो जाएं। हजरत आखिरी सवाल ये है कि आप मुफ्ती हैं और उस हिसाब से हम लोगों को बताएं कि जिस तरह से अल्लाह को टारगेट बनाया जावेद अख्तर साहब ने, और जावेद अख्तर के हिमायत में जो लोग आ रहे हैं, क्या उन लोगों से दोस्ती रखना चाहिए? देखें, जावेद अख्तर साहब की हिमायत में किस एतबार से आ रहे हैं पहले ये देखना है। अब अगर जावेद अख्तर साहब का जाहिर है उन्होंने कई मरतबा, उन्होंने तो अल्लाह को टारगेट बनाया, हाँ, तो अगर कोई हमारे लिए वो तो अगर कोई मुसलमान जावेद अख्तर साहब को उनके गलत अकीदे में सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी में सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा और उनसे ताल्लुक सिर्फ इस हद तक होगा कि हम उन्हें दावत देंगे और उनकी इस्लाह करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप जो है जो गुस्ताखी कर रहे हैं और गुस्ताखी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे आप अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, आप सही अकीदे की तरफ रुजू कर लें। जावेद अख्तर साहब इतना सारा बयानबाजी देते नजर आते हैं, तो कोई आलिम उन पर फतवा जारी क्यों? देखें, फतवा कहते हैं किसी सवाल के जवाब देने को। अगर किसी जगह पे किसी दारुल क़ज़ा में, दारुल इफ्ता में अगर बाकायदा ऑफिशियली कोई इस्तिफ्ता सबमिट किया जाता है कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा सवाल किया गया, तो फिर उसके जवाब में जब मुफ्तियाने किराम जो है जवाब देते हैं उसे फतवा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से मुतअद्दिद जगहों पे हुआ भी होगा, और अगर नहीं हुआ है तो जब सवाल किया जाएगा तो फिर उसके बाद जवाब आएगा। लेकिन एक होता है रिटन फॉर्म में फतवा दे देना, वो तो अपनी जगह पर है, और जावेद अख्तर साहब खुद ही एतराफ़ करते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, खुद ही मानते हैं ना कि हम मुसलमान नहीं है, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम एथिस्ट हैं, उनका खुद ही एतराफ़ है। तो अब इसमें मजीद किस फतवे की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता किसी फतवे की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं आपके ज़रिए से कि आइए डिबेट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।